आज का जो टॉपिक है वो लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लिविस के मुताबिक एसिड और बेसिस का क्या नज़रिया था। तो जो आर्हीनेस और ब्रांस्टरलॉजी नज़रियात थे वो सिर्फ इन अशिया तक महदूद हैं जो प्रोटॉन पर मुश्तमिल होते हैं। जी एन लिविस 1923 में एसिड और बेसिस का मज़ीद अमूमी और वसी नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक जो लिविस कंसेप्ट के मुताबिक जो एसिड है और बेसिस के दरमियान जो फ़र्क है वो क्या है। एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन्स का पेयर कबूल कर सकता है। एसिड इज़ ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है। जबकि बेस क्या है, बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि जो बेस है वो एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती है। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एमोनिया और बोरान ट्राईफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने से रिएक्शन होता है जिसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और बोरान ट्राईफ्लोराइड एक्सेप्ट करता है। जिस तरह इस में दिखाया गया है कि बोरान ट्राईफ्लोराइड है, ये अमोनिया है और ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, बोरान ट्राईफ्लोराइड एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए जो अमोनिया है वो बेस है और जो बोरान ट्राईफ्लोराइड है वो एक एसिड है। केटाइंस प्रोटॉन्स बजाते खुद या मेटल आइंस। केटाइन जो हैं वो लिविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। केटाइन लिविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड NH3 ammonia where H positive acts as an acid and ammonia as a base। केटाइन जो है वो लिविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन जहाँ जो है वो हाइड्रोजन जो है वो एक्ट करता है एसिड के तौर पर और अमोनिया एक बेस के तौर पर एक्ट करता है। इस रिएक्शन में अमोनिया जो है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को और जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो एसिड के तौर पर काम करता है और अमोनिया बेस के तौर पर काम करता है। आगे हमारे पास है एडक्ट। व्हाट इज एडक्ट? एडक्ट किसे कहते हैं? The product of any Lewis acid-base reaction is a single species is called an adduct। एडक्ट किसी भी लिविस एसिड बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट सिंगल होती है तो उसे हम एडक्ट का नाम देते हैं। किसी भी लिविस एसिड बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट सिंगल होती है तो वो एडक्ट कहलाती है। So a neutralization reaction according to Lewis concept is donation and acceptance of an electron pair to form a coordinate covalent bond in an adduct। जो लिविस के नज़रिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का अमल इलेक्ट्रॉन पेयर देने और कबूल करने की वजह से होता है। लिविस के नज़रिए के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का अमल इलेक्ट्रॉन पेयर देने और एक्सेप्ट करने की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। जो एसिड हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर हैं, जबकि जो बेस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर है। इसलिए कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन्स का अनशेयर पेयर रखती हो लिविस बेस के तौर पर काम करती है। जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करती है और जो बेस है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। इसलिए कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन्स का अनशेयर्ड पेयर रखती हो
लिविस बेस के तौर पर काम कर सकती है। जबकि कोई भी शय जो खाली ऑर्बिट रखती हो और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती हो तो उसे हम लिविस एसिड के तौर पर जानते हैं। अब लिविस बेस और लिविस एसिड के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है? कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन का अनशेयर्ड पेयर रखती हो लिविस बेस के तौर पर काम करती है, जबकि कोई भी शय जो खाली ऑर्बिटल रखती है और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती है तो वो एसिड के तौर पर, वो लिविस एसिड के तौर पर काम करती है। लिविस एसिड और बेसिस की मिसालें नीचे दी गई हैं। लिविस एसिड, पहले हम ये देखते हैं कि लिविस एसिड की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं। अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लिविस एसिड। लिविस के मुताबिक दर्ज झैल जो हैं वो हैं लिविस एसिड। ऐसे मालिक्यूल जो सेंट्रल एटम, जो मरकज़ी एटम को ऑक्टेट नामुकम्मल होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मालिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नामुकम्मल होता है, फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3 एंड FeCl3, इनमें जो मरकज़ी एटम है वो ऑक्टेट नामुकम्मल होता है। इनमें मरकज़ी एटम अपने गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। मरकज़ी एटम अपने गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर BF3, AlCl3, FeCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये इनमें जो मरकज़ी एटम अपने गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो है लिविस एसिड की एग्जांपल, सिंपल केटाइंस जो हैं एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। जो सिंपल केटाइंस हैं वो लिविस एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, इसलिए ये लिविस एसिड के तौर पर भी काम करते हैं। अब हमारे पास लिविस बेसिस की जो मिसालें हैं वो कौन सी हैं? लिविस बेसिस में से जो पहले है वो है न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रल अशिया जो कम अज़ कम इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर रखती हूँ, फॉर एग्जांपल एमोनिया, एमाइंस, अल्कोहल्स वगैरह, ये लिविस बेस के तौर पर काम करती हैं बिकॉज दे कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एमोनिया, एमाइंस और अल्कोहल जो लिविस बेस के तौर पर काम क्यों करती हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर की हामिल होती हैं। ये NH3 और ये एमोनिया, एमाइंस और अल्कोहल्स। लिविस बेस की जो दूसरी एग्जांपल है वो ये है नेगेटिव चार्ज अशिया या एनाइंस, मिसाल के तौर पर क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आइंस वगैरह लिविस बेसिस के तौर पर काम करती हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ एनाइंस जैसा कि क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आइंस वगैरह वो ये लिविस बेसिस के तौर पर काम करते हैं। साइनाइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड वगैरह ये लिविस बेसिस के तौर पर काम करती हैं।